रहीम। तमाम क़ारीन को जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो जैसा कि मलका कौसार मरी के अंदर एक वाक़या रूनुमा हुआ जो बहुत ही बड़ी दास्तान गम लेके अपने अंदर समो गया, उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले उस कुएं की तरफ जाने से पहले बात सीधी जो है वो इफेक्ट करती है हुकूमत की नाअहली। हुकूमत की नाअहली ये है कि भी एक तरफ देखा जाए तो जिसको वज़ीर इत्तलाआत जो फवाद चौधरी साहब हैं, एक दिन पहले इस वाक़े के रोनुमा होने से एक दिन पहले वो ये फरमा रहे हैं कि भी जो सियाहत है वो बहुत ही अरूज पर है। दैट मीन्स कि वो इस सिचुएशन से, इस इंसिडेंट्स के हैपन होने से पहले वो इससे इस्लाही तौर पर वो बिल्कुल बखूबी जानते थे और वाकिफ थे। अपार्ट फ्राम दैट उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी इंतज़ामी जो अमूर हैं उनके ऊपर कोई भी उन्होंने फ़र्क नहीं किया। ये उनकी सबसे बड़ी नाअहली तो दूर की बात, इसको बेहिसी कहते हैं। और इंसानियत सोच सलूक जो उन्होंने किया उसका एक बहुत ही अहम पहलू है और ये पाकिस्तानी कौम को बहैसियत कौम सोचना चाहिए कि ऐसे बेहिस लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। और सेकेंडली जो क्योंकि वज़ीर इत्तलाआत जो होता है वही इत्तलाआत पहुंचाता है, और कितना नाअहल और कितना कम ज़र्फ़ इंसान जिसने इमरान खान जो वज़ीर आज़म है, इसका मतलब उसने हर रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को गलत मुहैया की, जिस वजह से हुकूमत के ऊपर ज़िम्मेदारी आती है और हुकूमत के ऊपर सारा बर्डन है। क्योंकि उसका सबसे बड़ी बात जो है वो वज़ीर इत्तलाआत ही जो एक दिन पहले उसकी खुशियाँ मना रहा है। सियाहत का फ़रोग़ बहुत हुआ लेकिन इंतज़ामी अमूर ना होने के बराबर थे। और उसके बाद जैसे ये वाक़या रूनुमा हुआ उसके साथ ही उसने अपने आप को बयानात चेंज कर लिए। दैट मीन्स कि वो कमज़र्फ़ इंसान जो है वो 22 लोगों की मौत के ऊपर भी उसको कोई अभी तक सुकून नहीं मिला, जबकि उसको सोचना चाहिए था कि ये बहुत ही बड़ा सानिया रूनुमा हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि एक इंटरनेशनल इंसिडेंट हैपन हुआ है पाकिस्तान में। तो डेफिनेटली उसका बजाय दिल आज़ारी बजाय वो उसको उसके लोगों के गम में शरीक होता, बल्कि उसने दिल आज़ारी की है, तो इस पे उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। और सेकेंडली बात ये है कि जो इंसिडेंट वहाँ पे हैपन हुआ, लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो काम किए, वहाँ पे बहैसियत कौम हम सबको एक हो जाना चाहिए था। जबकि सुनने में आ रहा है और काफ़ी मामलात हैं कि जिसमें ये बात वो बताई गई लोगों की तरफ से जो वहाँ के आईनी शाहिद थे, उन्होंने भी बताया कि भी और मुख्तलिफ पैगामात और जो हैं उन्होंने वो पैगामात जो रसाइल किए उनके ज़रिए भी ये बात सामने आई कि वहाँ की जो मुकामी आबादी थी वो भी काफ़ी बेहिस हो चुकी थी और उन्होंने भी उनकी कोई इमदाद नहीं की, जिसकी वजह से ये वामल रूनुमा हुए। लेकिन कुछ बात ये भी थी कि कुछ लोग जो हैं वो ख़ुद भी वहाँ से निकलना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो इसलिए नहीं निकलना चाह रहे थे कि हर बंदा डरता है। तो डेफिनेटली ये काफ़ी चीज़ें थी जो बगौर जिनको देखा जाए तो मुख्तलिफ जो जिन लोगों की ज़िम्मेदारी थी उन्होंने उनको नहीं निभाया बहैसियत कौम। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, उसकी वजह से अमवात हुई, जो एक ऐसा समझ लें जिसको कहते हैं कि वो एक मीठा जहर था जिसको खाते हुए किसी को महसूस भी ना हुआ और सब अपनी नींद सो गए। तो अल्लाह पाक हम सबको ऐसे वाक़यात से बचाए। ऐसे जो अवामुल होते हैं वो अक्सर इंसान को बड़ी दूर तक उसके तासरात रहते हैं। और सेकेंडली ये हुकूमत जब से आई है इसकी नाअहली ही देखने में आई है, क्योंकि इस हुकूमत ने जब से इक़्तिदार संभाला है तब से कोई तारीख़ी वाक़यात ऐसे इतने ज़्यादा रूनुमा हो चुके हैं कि इंसान की जो है वो कैपेसिटी से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब अब तो याद ही नहीं रहते कि इतने तारीख़ी वाक़यात इन्होंने वो पाकिस्तान की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। अल्लाह पाक इनको अपना हदायत अता करें। और दूसरी बात ये कि कौम को बहैसियत कौम को हमें